पर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का महत्व क्या है? कभी अपने घर के दरवाजे के बाहर एक छोटा सा श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हो सके तो हाथ से ही, चंदन से ही लिख कर देखना। हो सके श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप किसी बेलपत्र के पेड़ के नीचे कर कर देखना। बन सके श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलने वाले का केवल मुख का दर्शन कर लेना। हो सके श्री शिवाय नमस्तुभ्यम तुम्हारे घर के नजदीक में जो शिवालय भगवान शंकर के मंदिर हो वहां पर एक छोटा सा श्री शिवाय नमस्तुभ्यम अपने खर्चे से वहां लगा कर देखना। आते जाते व्यक्ति के मुख से बुलवा कर देखना कि उस मंत्र के जाप का फल क्या होता है। और हम पर भरोसा मत करो, सियोर वाले महाराज पर विश्वास मत करो, भरोसा करो शिव महापुराण पर। शंकर जी की शिव पुराण गीता प्रेस गोरखपुर की खरीदो और उसको पढ़ो। विद्येश्वर संहिता में लिखा है श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलने वाले का मुख का दर्शन, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहने वाले के मुखाग्रविंद का दर्शन हजारों अश्वमेध यज्ञ के बराबर फल दे देता है। उसे पढ़ो, ले और बाजार से लेने के बाद गीता प्रेस गोरखपुर की शिव महापुराण को पढ़ कर देखो। उस पुराण में लिखा हुआ है शंकर भगवान को कोई पैसे वाली चीज नहीं चढ़ी। शिव जी को चढ़ी तो केवल जल चढ़ा, शहद चढ़ा, दही चढ़ा, दूध चढ़ा, पंचामृत सामग्री चढ़ी। भगवान शंकर को बेलपत्र चढ़ी, भगवान शंकर को कनेर का पुष्प चढ़ा, भगवान शंकर को साधारण पुष्प चढ़ा। शिव जी को साधारण से साधारण चीजें जो कि बिना पैसे के आपको मिल सकती। अपने घर में वृक्ष लगा लो, बेलपत्र मिल जाएगी। अपने घर में पौधा लगा लो, फूल मिल जाएगा। अपने घर में गौ माता को पाल लो, दूध मिल जाएगा। अपने घर में गौ माता को रख लो, दही मिल जाएगा। अपने घर में जल भी है, अपने घर में बेलपत्र भी है, अपने घर में दूध भी है, अपने घर में बेलपत्र पुष्प सब अपने घर में। शंकर जी की सेवा में, शिव जी की पूजन में पैसे का कोई काम नहीं है, धन का कोई काम नहीं है। शिव जी की पूजन में अगर चाहिए तो केवल तुम्हारा मन चाहिए। जितने दिल से तुम शिव को भजोगे उतनी जल्दी तुम्हें शंकर मिलेगा। शिव को धन की जरूरत नहीं है। मेरे भोलेनाथ जी को अगर धन की जरूरत होती तो बैकुंठ में निवास करते। मेरे भोलेनाथ जी को धन की जरूरत होती तो ब्रह्मलोक में निवास करते। मेरे भोलेनाथ जी को धन की जरूरत होती तो इंद्रलोक पर निवास करते। मेरे भोलेनाथ जी को जरूरत होती तो सोने की लंका में निवास करते। मेरे भोलेनाथ जी को धन की जरूरत होती तो कुबेर के सिंहासन पर मेरे भोलेनाथ बैठे हुए होते। पर मेरे भोलेनाथ धन के लिए नहीं, कोई आया लंकाधिपति रावण जैसा आता है जिसको सोने की लंका दे देते हैं। चोर चोरी करने मंदिर में आता है, उसको कुबेर का सिंहासन दे देते हैं। भगवान जो मेरे शिव जी के पास में आता है भगवान उसको उठाकर अंबारियां, धन, दौलत, संपदा सब कुछ दे देते हैं। और मेरे देवाधिदेव महादेव कैलाश पर जहां ना मकान है, ना घर है, ना कोई कंदरा है, ना कुछ है, ना वहां पर कुछ भोजन का है, ना वहां पर कुछ रहने का है, ऐसे कैलाश पर दुनिया के लोगों का भंडार भरकर मेरा कुबेर भंडारी तो कैलाश पर निवास कर लेता है। उसको धन की जरूरत नहीं, उसको वैभव की जरूरत नहीं, उसको सत्ता की जरूरत नहीं, उसको सामग्री की जरूरत नहीं, उसको तो दिल की जरूरत है। जिस दिन तुम मेरे ओघड़ दानी को दिल से पुकारोगे, जिस दिन ओघड़ दानी को दिल से तुम पुकार लोगे, जिस दिन हृदय को पवित्र बनाकर एक लोटा जल लेकर शंकर जी को चढ़ाने के लिए पहुंच जाओगे, उस दिन मेरा ओघड़दानी तुम्हारी झोली भर जरूर देगा, ये निश्चित है। पवित्र भूमि पर कावड़ चढ़ाने कभी गए हो? सुल्तानपुर से कावड़ लेकर? बहुत बहुत साधुवाद है आपको, प्रणाम करता हूं जो आप इतना लंबा सुल्तानगंज से लेकर बाबा धाम तक कावड़ लेकर गए, उसके लिए साधुवाद, आपको प्रणाम, नमन। हम आपसे पूछें, बिल्कुल सरलता में बोलिएगा, चाहे तुमने सीहोर की कावड़ भरी हो, चाहे तुमने बाबा धाम की कावड़ भरी हो। कावड़ भरने के लिए जब जाते हो सोने के जेवर पहनकर जाते हो? जम के बोलो, नहीं नहीं। चुन्नी ब्रेस पहन के जाते हो? नहीं। खूब हीरे जवाहरात पहनकर जाते हो? नहीं। जब मेरे बाबा शंकर के पास जाते हो आकर्षण से मुक्त होकर,
एक साधारण सी टी शर्ट पहन ली, कहीं उस पे लिखा हुआ था बोल बम का नारा है, बाबा है। साधारण सी टी शर्ट। कहते हैं तुम सीहोर आओ तो वहां पर तुम्हें केवल कुबेर भंडारी मिलेगा, लोटे तुम्हारे, डंडा तुम्हारा, तुम डंडा वहां से नहीं लेके आओ, सीहोर से खरीदो, पर डंडा तुम्हारा, लोटे तुम्हारे, जल सीवन मैया का, जल सीवन महारानी का, और अपने घर से भी थोड़ा थोड़ा जल लेकर आओ तो वो आपकी बहुत बड़ी, मेरे देवादिदेव महादेव की कृपा होगी, बहुत बड़ी कृपा कि कावड़ हम हमारे घर से लेकर जा रहे हैं, जल हम हमारे घर से लेकर जा रहे हैं। और 17 तारीख शनिवार अगस्त के महीने में प्रदोष के दिन सुबह 9 बजे, 8-9 बजे सुबह प्रयास करेंगे कि 8 से 8:30 के बीच में, 9 बजे के बीच में जब ट्रेनें पूरी पहुंच जाती हैं तब कावड़ प्रारंभ हो जाए, और बाबा का नाम लेते लेते आप और हम सब पैदल चलते 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 कुबेरेश्वर बाबा के उस धाम में पहुंचकर कंकर शंकर की शिला पर अपना जल समर्पित करें। आकर्षण से भगवान नहीं रीझेगा। जो कावड़ भरने वाले हैं वो ध्यान रखना, और शिव महापुराण की कथा में आने वालों से भी निवेदन करेंगे, सोने का आभूषण पहनकर कभी कथा में मत जाओ। शिव महापुराण की कथा में आना या सीहोर कुबेरेश्वर धाम जाना, आपके सोने के आभूषण पहनकर मत आओ, सोने का मंगलसूत्र पहनकर मत आओ, सोने के सामान लेकर मत आओ, ज्यादा धन दौलत संपदा लेकर मत आओ, ढेर सारा पैसा लेकर सीहोर मत आओ, ढेर सारा पैसा लेकर कथा में मत जाओ, ढेर सारा धन लेकर भगवान के दरवाजे पर नहीं जाना। अपने को तो उल्टा कुबेर भंडारी से मांगने के लिए जाना है कि तुम हमारी झोली भर देना, इतनी कृपा कर देना। बिना आकर्षण के बेत्रवती शिव महापुराण की कथा में ऐसा, बेत्रवती बेतवा नदी का जो उद्गम है उससे लेकर मां यमुना से मिलन तक के बीच में मां बेत्रवती ने कितने कितने जीवों का कल्याण करा। कितने पौधे प्रकट करे, किन पुष्प के द्वारा भगवान शंकर की अर्चना कर ली। ये सब संवादों को हम बेत्रवती शिव महापुराण की कथा में श्रवण 1 बजे से 4 बजे तक, और जो विदिशा के आसपास के भक्त हैं वो अवश्य श्रवण करें, अपने जीवन को सार्थक करें। जल से पीने से क्या होता है? कोई कहे तुमसे कि बेलपत्र खाने से क्या होता है? हम कहते हैं कभी मौका लग जाए और तेरी जिंदगी में अगर तुझे दुख आए तो इतना अंदाजा लगा कर रखना, एक बार शंकर के मंदिर में दिल से, आकर्षण से नहीं, दिखावे से नहीं, दिल से 1 लोटा जल लेकर मेरे शंकर के पास जाना, दिल से चढ़ाकर पीना और 1 बेलपत्री खाने का प्रयास करना। फिर बताएंगे कि बाबा क्या करता है, शिव क्या नहीं देता है। फिर विचार कर। भरत जी ने पार्वती जी के भाग्य की सराहना करी बाल्यावस्था में। कह दिया देवऋषि नारद ने। बाबा देवऋषि नारद बोले, ये तुम्हारी पुत्री पार्वती को जो पति मिलेगा, इस उमा को जो पति मिलेगा, तुम्हारी पुत्री पार्वती को जो पति मिलेगा, अड़भंग, नग्न वेशधारी, जटा जूट बांधने वाला, अड़भंग जटा जूट बांधने वाला, नग्न वेशधारी पति मिलेगा। माता पार्वती जी की माता मैनावती ने विचार कर लिया, अपनी बेटी का विवाह नहीं करूंगी, चाहे कुछ भी हो जाए, अपनी बेटी की शादी नहीं करूंगी। जब बेटी को इतनी तकलीफ होगी और बेटी को इस अवस्था में देखूंगी, अपनी बेटी को अगर ऐसे लड़के के साथ ब्याह करूंगी तो फिर तो मैं बेटी का विवाह नहीं करूंगी। और फिर निवेदन है, देवऋषि नारद ने एक बड़ी सुंदर बात मैनावती से कही, सुनो मैनावती, सुनो हिमालय राज, अगर बेटी का विवाह करना ही है तो एक काम करो ना, वो देवादिदेव महादेव ओघड़दानी भगवान शंकर के साथ कर दो, वो भी तो अड़भंग हैं,
वो भी तो नग्न वेशधारी हैं। अवगुणों में भी गुण छुपा हुआ है। हमने एक बार पहले कथा में कहा था बेटियों से, फिर निवेदन करेंगे। ये गंगई की भूमि पर ये पवित्र शिव महापुराण की कथा मां गंगई के चरणों में चल रही है। आप अपने भीतर एक संकल्प कर लो कि मैं भले अच्छे कॉलेज में पढ़ूंगी, अच्छे स्कूल में पढ़ूंगी, अच्छी जॉब करूंगी, अच्छी नौकरी करूंगी, अच्छी एजुकेशन करूंगी, सब कुछ करूंगी, पर विवाह तो मेरे पिता जहां कराएंगे उनके हाथ से कन्यादान का मौका मैं छीनूंगी नहीं। मैं कन्यादान का मौका अपने पिता को जरूर दूंगी। कन्यादान का मौका अपने पिता को जरूर। पूर्व का करा गया पुण्य अच्छा था, इसलिए भगवान ने सारे डिपार्टमेंट अच्छे दिए। पांव दो, हाथ दो, नेत्र दो, श्रवण कान, बोलते जाओ जल्दी से, दो, नासिका के छिद्र दो, केवल जिह्वा एक दी है। भगवान को भी मालूम है वो एक ही गजब कर जाएगी, पूरे मोहल्ले में आग लगा जाएगी। केवल जीवान एक दी, और जिह्वा भी दी तो 2 दरवाजे में बंद कर दी, 32 सैनिक लगा दिए, ज्यादा टपर टपर मत करना। 3 जगह से बांध दी, ज्यादा नहीं बोलना, जिह्वा को खींच कर। पुण्य अच्छे थे, हाथ 2 दे दिए, पुण्य अच्छे थे, पांव 2 दे दिए, पुण्य अच्छे थे, नेत्र दिए, श्रवण दिया, शक्ति दी, बल दिया, धन दिया, दौलत दी, मकान दिया, पत्नी, बच्चे, पति, सब दिया। पुण्य अच्छे थे। और जब पुण्य छिन्न होते चले जाते हैं, पुण्य समाप्त होते चले जाते हैं, तो दुख धीरे धीरे आना प्रारंभ करते हैं। इसलिए निवेदन है, पुण्य को समाप्त मत होने दो। भगवान शंकर पे 1 लोटा जल चढ़ाना प्रारंभ करो, तुम्हारा पुण्य फिर बढ़ना प्रारंभ हो जाएगा और दुख अपने आप समाप्त हो जाएगा। पुण्य बढ़ा। प्रतिष्ठा, पैसा, पहचान तुम्हें मंदिर में जल्दी दर्शन करा सकती है। पद, प्रतिष्ठा, पैसा और पहचान तुम्हें मंदिर में जल्दी दर्शन करा सकते हैं। तुम्हें भगवान के मंदिर में जल्दी दर्शन मिल सकता है। पद, प्रतिष्ठा, पैसा और पहचान ये तुम्हें मंदिर में जल्दी दर्शन करा सकते हैं। ये तुमको आगे ले जाकर बिठा सकते हैं। ये तुमको भगवान के मंदिर में जल्दी पहुंचा सकते हैं। और ईमानदारी की बात शिव पुराण की कथा कहती है कि पद, प्रतिष्ठा, पैसा और पहचान तुम्हें परम धाम तक नहीं पहुंचा सकते। परम धाम तक तो तुम्हारी अविरल भक्ति। दुख और सुख हमारे सामने आते ही हैं। हमारे पूर्व के किए हुए कर्म के अनुसार हमारे जीवन में दुख सुख तो हमारे सम्मुख में आते हैं। पर इतना जरूर है, हमने इस व्यासपीठ से आज तक नहीं कहा कि तुम्हारी जिंदगी में दुख नहीं आएगा या तकलीफ नहीं आएगी या कष्ट नहीं आएगा। इतना जरूर कहा कि आपकी जिंदगी में अगर दुख भी आ गया, तकलीफ भी आ गई, कष्ट भी आ गया, अगर आप 1 लोटा जल देवाधिदेव महादेव को चढ़ाते रहे तो वो दुख का तुम्हें भान नहीं होगा, वो कष्ट का तुम्हें भान नहीं होगा, वो तकलीफ का तुम्हें भान नहीं होगा।